हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जितने लोग आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, तो उनके लिए इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो है आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर जो है क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस क्लास को सबसे पहले आप कर सकें। तो इस क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम लोग का पहला प्रैक्टिस सेट है और कल हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की क्लास को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और उस क्लास को आप कर सकेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ से खुद से भी रिवीजन कर सकेंगे। तो आज हम लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके का प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अल्टर हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप सभी के सामने ऑप्शन में है, देखिए, हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान, ऑप्शन बी में है मलेरिया रोकथाम थेरेपी, ऑप्शन 3 में है ऑटोफैगी तंत्र, ऑप्शन डी में है जैविक आवर्तन को नियंत्रित करने वाला आणविक तंत्र। तो बताइए सभी लोग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जितने लोग का आंसर अगर पता होगा तो वो कमेंट में जो है क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जो है बताते चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान जो है वह कौन होगा? तो आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है देहरादून, ऑप्शन सी में है जामनगर, ऑप्शन डी में हरिद्वार। तो ये जो है जामनगर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो है किसने की थी? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है भास, ऑप्शन बी में है कालिदास, ऑप्शन सी में चाणक्य, ऑप्शन डी में शूद्रक। तो भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो है वह कालिदास ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आप सभी लोग बताइए इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, क्या ये जो है सुमेलित है? नेक्स्ट ऑप्शन है नरौरा नाभिकीय रिएक्टर, क्या राजस्थान में है, ये सुमेलित है? तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र में, कुंडलकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र तमिलनाडु में। आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको सब पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वह कर्नाटक में स्थित है। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, कर्नाटक में स्थित है। आपको यहाँ से पूछ रहा है नहीं है, लेकिन कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र जो कर्नाटक में है, इसका जो आंसर है ये नहीं होगा। और अगला है नरौरा नाभिकीय रिएक्टर जो है कहाँ, राजस्थान में स्थित है। ये जो है बिल्कुल, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नरौरा नाभिकीय रिएक्टर जो है वह राजस्थान में नहीं है। बाकी जो तारापुर नाभिकीय रिएक्टर जो है वो महाराष्ट्र में है और कुंडलकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। तो ये जो तीनों है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और नरौरा नाभिकीय रिएक्टर जो है वो राजस्थान में नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? बताइए सभी लोग, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची जो है शामिल है? तो ये जो है पहली में शामिल है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में जो है वह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की जो है सूची शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2022 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद से त्याग पत्र दिया? तो बताइए सभी लोग, 31 अगस्त 2020 को जो है किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद से जो है त्याग पत्र दिया? तो ये जो है रोबेर्टो एजेवेडो ने दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? बताना है आपको कौन सा आंदोलन जो है वह नील की बलात् कृषि से संबंधित है। तो नील की बलात् कृषि से जो संबंधित है वह चंपारण सत्याग्रह है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? बताना है आपको भारतीय संसद का जो है उच्च सदन कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति भवन। तो इनमें से जो है भारतीय संसद का जो उच्च सदन जो है वह वह राज्यसभा है। भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता? पूछ रहा है आपसे, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 में जो है किस देश ने जीता? तो ये जो है दक्षिण कोरिया ने जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। आपको पता होगा कि सुल्तान अजलान शाह जो हॉकी टूर्नामेंट 2019 में हुआ था तो उसमें जो है दक्षिण कोरिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है ब्राह्मीहिर के द्वारा लिखा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। आपके सामने ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, ध्वज सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। इसमें जो आपको है कालानुक्रमिक रूप से सबको यहाँ से जो है आपको सजाना है यानी कि व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वह कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटना हुआ था वह हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पहला जो हो जाएगा वह ये होगा। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो है वह असहयोग आंदोलन हुआ था। तो ए के बाद जो है डी हो जाएगा और असहयोग आंदोलन के बाद जो है वह क्या हुआ था? तो ध्वज सत्याग्रह हुआ था। तो इसके बाद जो है सी हो जाएगा और ध्वज सत्याग्रह के बाद जो है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे सी के बाद जो है बी हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए डी सी बी। तो ए डी सी बी जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका जो सही कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स
खाली स्थान की सीमा पर स्थित है। बताना है आपको नियाग्रा फॉल्स जो है किसकी सीमा पर स्थित है। तो ये जो है कनाडा और यूएस की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा फॉल्स जो है कनाडा और यूएस की सीमा पर स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक जो इग्नाइटेड माइंड्स है इनका लेखक जो है वह कौन है। तो इनका जो लेखक है वह एपीजे अब्दुल कलाम है। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो हमारा जो फल है आम जो है उसका आम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह मैंगी फेरा इंडिका है। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह ऑप्शन नंबर सी है मैंगी फेरा इंडिका। नेक्स्ट है रेशम से प्राप्त किया जाता है। बताना है आपको रेशम से जो है क्या प्राप्त किया जाता है। सॉरी यहाँ पूछ रहा है रेशम खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है किस चीज से प्राप्त किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है बॉम्बिक्स मोरी मस्का डोमेस्टिका क्यूलेस तितली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बॉम्बिक्स मोरी हो जाएगा। रेशम जो है बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि रेशम जो है वह बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बताइए सभी लोग ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने जो है वह 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो है मंगल पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है। बताइए आप सभी लोग इनमें से जो है किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है। तो ये जो है नीति आयोग को जो है की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीति आयोग को जो है भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। बताइए सभी लोग कोलकाता बंदरगाह जो है किस नदी पर स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन है हुगली गोदावरी महानदी गंगा। तो कोलकाता बंदरगाह जो है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये जो है आपको बताना है इस खाली स्थान पे जो है कौन सा जो ऑप्शन भराएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है बीसीसीआई हॉकी इंडिया AFSCB SAI। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह AFSCB है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। AFSCB को जो है खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान जो है देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 में जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग
फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो ये जो है आईआईटी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है आईआईटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो ये जो है पंजाब शामिल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। पंजाब जो है वो भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेश में जो है शामिल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे गीत जो है वह किसने लिखा था? तो ये जो गीत है एकला चलो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एकला चलो रे गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? रेड डाटा बुक जो है वह किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो ये जो है लुप्त प्राय पादप और जंतु से प्राप्त करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीटीपी का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वह फाइबर टू द प्रेमिस है। फाइबर टू द प्रीमाइसेस है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्गम स्थापित करने हेतु कम से कम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम 1 महीना उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख से 1 लाख करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ये जो है स्टेट अप इंडिया स्कीम के जो योजना में के तहत जो ये कराया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो ये जो है पीएमजीएसवाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। भारत सरकार की पीएमजीएसवाई की योजना जो है इसका उद्देश्य है 100 दिनों की श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है इसमें जो है कौन सा कर या शुल्क जो है वह जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्टाम्प शुल्क जो है वह जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? इनमें से बताना है आपको कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। तो जो है परम मित्र जो है वह नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरल से गुजरने वाले अक्षांश खाली स्थान से भी गुजरते हैं। बताना है आपको केरल से गुजरने वाले अक्षांश जो है और कहां से भी गुजरते हैं। तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश जो है
तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? बताना है आप सभी को, भोटिया जो है भारत की किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से जो है वह एक है। तो ये जो है उत्तराखंड है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? बताइए आप सभी लोग, इनमें से जो है किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है स्पाइरोगाइरा को जो है विभेदित नहीं किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वह क्या है, सभी को बताना है। तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वह फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूरसंचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। इसको जो है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहा जाता है। जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर वर्ष खाली स्थान को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया। तो 2019 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष जो है वह 7 सितंबर को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाने का जो है प्रस्ताव अंगीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या को संयोजन के संदर्भ में गलत है? बताइए सभी लोग, कौन सा विकल्प जो है वह राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में जो है वह गलत है? तो जो है दिल्ली का जो है वह 50 में विधायकों की संख्या जो है वह संदर्भ में गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ से नहीं सही नहीं है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? कौन सा पौधा जो है वह थैलोफाइटा नहीं है? तो ये जो फ्यूनेरिया जो है वह थैलोफाइटा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष जो है वह कौन थे? तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ये जो है
उधम सिंह के द्वारा किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्र देश है? बताइए सभी लोग, कौन सा दक्षिण अमेरिका देश स्थल रुद्र देश है? तो ये जो है पराग्वे है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से जो है किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है, पूछ रहे हैं पे, तो बताना है आपका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन हो जाएगा? तो ये जो है यूनिसेफ जो है वह न्यूयॉर्क में है। बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है, लेकिन आपसे पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो ये जो है सुमेलित है। और जो है ओपेक जो है वह ज्यूरिख में है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी विश्व बैंक जो है वाशिंगटन में है, ये सुमेलित है, यानी कि विश्व बैंक जो है वाशिंगटन में है। नाटो जो है वह ब्रुसेल्स में है, तो यानी कि जो है सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है हमको से, तो सुमेलित कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग 40 प्रश्न किए हैं। तो आप सभी लोग बताइए 40 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना रहा, वो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि 40 प्रश्न में से जो है आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस क्लास को आप सबसे पहले देख सकें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दे। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे जो आप सभी का सारे क्लास का जो है पीडीएफ मिलता रहेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को किए हैं और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास में इतना ही।